सूरजपुर बुलाया, जहाँ पे शराब पिलाया और उसके बाद उनके साथ में कुछ अश्लील वीडियोस बना दी थी, और जिसके आधार पे प्रार्थी गणेश प्रसाद मिश्रा को महिलाओं के द्वारा जो ब्लैकमेल किया जा रहा था, और उनसे 3 लाख रुपए की भी उगाही महिलाओं ने किया है 2020 से। और लड़के को 3 बार जेल भी करवाए। अच्छा। जेल छुड़वाने में भी खर्चा लगा और अपने तरफ से खर्चा भी ली, तो 7-8 लाख मतलब खर्च हो चुका। ये जो गिरोह है जो हनी ट्रैप के मामले में लोगों को फंसाता है और उनसे लाखों लाख रुपए वसूली करता है। आपने सुना एक पीड़ित पिता को जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 2020 से लेकर आज तक उनसे लगातार अवैध उगाही ये माँ और बेटी कर रहे हैं। यह पीड़ित पिता जब हमसे मिला तो रो पड़ा कि कोई तो है जो न्याय के लिए आया सामने। हाँ है, मैं तो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हूं। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी इसे संज्ञान में लिया। सूरजपुर जिले के इतिहास में हनी ट्रैप का एक ऐसा विचित्र मामला आया है जहां पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए हनी ट्रैप का दबाव बनाकर लाखों रुपए वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें मां और उसकी बेटी दोनों शामिल हैं। उसने जिले भर में एक मामला जयनगर थाना में दर्ज है, दूसरा मामला सूरजपुर एजेके में, कोतवाली में, भटगांव में, ऐसे करके तमाम मामले जिसमें हनी ट्रैप का साफ तौर पे उल्लेख एक आवेदक जो सामने आया है वो एक कालरी कर्मी है, उसे भी फंसाने के लिए नाम सिमकी उर्फ बॉबी उर्फ बेबी सिंह, कई तमाम नाम है उसके, और उसकी माँ जो सुहानो बाई के नाम से प्रसिद्ध है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उस गांव के लोगों ने बताया है कि कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों लाखों रुपए वसूल किए हैं इन लोगों ने। भटगांव पुलिस ने उक्त आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस मामले में दोनों मां और बेटी पर बीएनएस की कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करते हुए कल प्रतापपुर न्यायालय पेश किया, जहां से माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना जारी है। मैं बता दूं, यह मामला ऐसा है, इससे पहले भी कई घरों को ये महिलाएं हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की धमकी को देकर कितने परिवारों को बर्बाद कर दिए हैं या बर्बाद करने की कोशिश किए हैं, लाखों लाखों वसूल लिए हैं। कई मामले में तो आजाद थाने में मामला जाने के बाद रेप का जो कंपनसेशन होता है उसमें भी 3,75,000 आरोपियों ने उठा लिए हैं। इसके पीछे इसकी मां का सह रहता है, इसके पिता का सह रहता है। तमाम लोगों को हनी ट्रैप में फंसाना और उनसे पैसे वसूलना और अपनी ज़िंदगी चलाना। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है। हमारे साथ एक पीड़ित पिता हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे जो किए गए हैं कारनामे उनके द्वारा हनी ट्रैप को लेकर कई बार, वो भी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह है। तो मैं रहने वाला ग्राम सुमेरपुर का हूँ जी। पोस्ट तेजपुर है, थाना हमारा रामानुज नगर श्रीनगर पड़ता है जी जी। ये आपको याद होगा किस तरीके से, कौन से सन से आपको परेशान कर रही हैं ये लोग, और अभी तक आपसे कितना ये लोग वसूली कर चुके हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। ये 20 से मतलब ये लोग का कारोबार लेन देन का था 2020 से। 2020 से, और लड़के को 3 बार जेल भी करवाए। अच्छा। जेल छुड़वाने में भी खर्चा लगा और अपने तरफ से खर्चा भी ली, तो 7-8 लाख मतलब खर्च हो चुका।
और इन जानकारी मिली है कि ये लोग शासन से भी पैसा ले चुके हैं। और शासन से भी लोग पैसा ले चुके हैं। जानकारी ये मिला कि शासन से भी पैसा लेते हैं लोग। सूरजपुर जिले में जो कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप अर्थात झूठ का फंसाना, एक महिला होने का धौंस देकर आजाक थाने में केस करना और आजाक वाले भी बिना जांच के इसमें कार्रवाई कर देते हैं। क्या कहना है समाज में इस तरीके के लोगों पे रियल में वास्तविक पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए? एक खुलासा होने के बाद कल तो इन्हें जेल भेज दिया गया, आगे इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं इस तरीके के जो मामले हैं कहीं ना कहीं समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं? क्या कहना है आपसे, सरकार से क्या निवेदन है? भाई हम यही कह रहे हैं कि हकीकत जो जांच हो या जो सही हो उसको करें। हैं हम लोगों का जांच होता नहीं है, देखते हैं पुलिस दौड़ते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। उसका बात को सुनते हैं, हम लोगों का बात को सुना ही नहीं करते। नहीं, हम लोगों का भी बात को तो सुनना चाहिए। हम लोगों की बात को भी सुनना चाहिए। वास्तव में आपने एक पीड़ित पिता को सुना जिन्होंने बताया कि अभी तक कितने पैसे लूट चुके हैं ये लोग, और आगे भी इनके द्वारा ऐसा ही किया जा रहा था। जो मामला वर्तमान में आया है जिसमें आवेदक सामने आकर कहा है मैं तो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी इसे संज्ञान में लिया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और अब देखना होगा विवेचना में और भी जो तथ्य हैं और भी जो पीड़ित हैं वो कैसे सामने आते हैं, यह तो देखना होगा। इस मामले में हमारे साथ लगातार बने रहिए। ग्रामीणों ने बताया कि ये जो गिरोह है जो हनी ट्रैप के मामले में लोगों को फंसाता है और उनसे लाखों लाख रुपए वसूली करता है। आपने सुना एक पीड़ित पिता को जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 2020 से लेकर आज तक उनसे लगातार अवैध उगाही ये माँ और बेटी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया हमें कि तीसरी या चौथी शादी इसकी है। शादी का झांसा देकर यहाँ तक शादी तक करती है, जेल भिजवाती है और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है। और शासन से एक मामले में तो इसने, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कंपनसेशन लिया है। यह पीड़ित पिता जब हमसे मिला तो रो पड़ा कि कोई तो है जो न्याय के लिए आया सामने। जी हां, जिस पीड़ित पिता को सुना आपने, उसका पुत्र उसकी पदस्थापना के दौरान तमोर बीट में जब उसकी पदस्थापना रहती है तो यह जाता है घूमने और अपने प्रेम जाल में सिमकी उर्फ बॉबी, सीमा सिंह उर्फ बेबी, कई तमाम नाम जैसा कि मैंने बताया, फंसाती है और तुमने मेरे साथ ऐसा किया आजाक थाने में केस कराती है। 3 बार जेल भिजवाती है और कहती है ये मेरे राजा जी हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे पति देव हैं। वर्तमान में भरण पोषण का केस भी इसने किया है। माननीय न्यायालय सूरजपुर में परिवारवाद दायर किया है और न्यायालय में मामला चल भी रहा है। इन दोनों हनी ट्रैपर्स जो हैं, इन पर भटगांव पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की है, जिसका समाज के लोग स्वागत भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी गंदगी जो कई परिवारों को बर्बाद कर चुकी है, वो समाज में खुलेआम ऐसा कृत्य करने के लिए इसका घूमना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। कालरीकर में एक आवेदक ने आवेदन दिया और उनके आवेदन पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायाधीश ने जेल में निरुद्ध किया है। अब पूरी कहानी जो है वो सूरजपुर जिले में बेहद ही विचित्र और ऐतिहासिक कहानी है कि पहली बार ऐसे हनी ट्रैपर पर पुलिस की गंभीर नजर पड़ी है, जिन्होंने कई घरों को बर्बाद कर दिया। यदि माने सूत्रों की, हम ग्रामीणों की माने जो इनके घर के आसपास रहते हैं, तो कई लोगों को, कई अधिकारी कर्मचारियों को भी ये फंसा चुके हैं अपने जाल में और लाखों लाख रुपए वसूल कर चुके हैं।
अब इस मामले में जब पुलिस की कार्रवाई हुई है तो इनकी पोल और भी खुल रही, कई लोग सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो भी बेहद नाराज हैं ऐसे लोगों से कि इन लोगों ने झूठे प्रेम जाल, विवाह जाल, हनी ट्रैप में फंसाकर इतने वसूल लिए उनके परिजनों से। यह मामला बेहद ही चौंकाने वाला है और इसका खुलासा निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने में काम आएगा जो हनी ट्रैप जैसे जालसाज और प्रेम जाल, शादी विवाह का झांसा की धमकी देकर एफआईआर कराना, पैसे वसूलना, इसमें सबसे बड़ी महती भूमिका आजाक थाना की भी है। पूर्व में भी जो 3-4 मामले जो हमारे सामने आए हैं, आजाक थाना तत्काल एफआईआर करता है, अनावेदक को बुलाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है और इन्हें कंपनसेशन दिलाता है। बेहद ही गंभीर विषय है और सूक्ष्म जांच का विषय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से झूठे मामले में फंसाकर उसकी गाढ़ी कमाई से उगाही करना, ये एक गंभीर अपराध के दायरे में आता है। बहरहाल भटगांव पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं जैसे 351, 306, 5, 35 कई गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें न्यायालय भेजा और न्यायालय में ये जो सिमकी उर्फ सीमा सिंह उर्फ बेबी सिंह उर्फ बॉबी जो है, ये न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने एक्टिंग करते हुए गिर जाती है ताकि जमानत मिल जाए। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इनकी करतूतों को समझा, इनके अपराध की गंभीरता को समझा और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब देखना होगा आगे इस पर जो विद्वान न्याय के चाहने वाले हैं उनकी क्या राय होती है और आगे और भी कई खुलासे होते हैं जिसे हम जरूर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का, जहां पे जरहे निवासी गणेश प्रसाद मिश्रा जो एससीएल में कार्यरत है, उनको कुछ दिन पहले एक महिला का कॉल आया था और उसके बाद उसने उन्हें सूरजपुर बुलाया, जहां पे शराब पिलाया और उसके बाद उनके साथ में कुछ अश्लील वीडियोस बना दी थी और जिसके आधार पे प्रार्थी गणेश प्रसाद मिश्रा को महिलाओं के द्वारा जो ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनसे 3 लाख रुपए की भी उगाही महिलाओं ने किया है। मामला प्रार्थी के आवेदन पर थाना पहुंचा और जहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रकरण में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड में लिया जा चुका है। मामला अभी विवेचनाधीन है और इसमें और भी जो लोग संलिप्त होंगे उन सबकी भी विधिवत गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी।